जो दृष्टांत चल रहा है महर्षि नारद प्राचीन बरही जी को बता रहे हैं पुरंजन उपाख्यान के द्वारा। तो ये सब क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली जो प्राचीन बरही जी थे वो संबंध ज्ञान को भूले हुए हैं और उसी संबंध ज्ञान को वो उनको याद दिला रहे हैं और उनको माध्यम बना करके हमें बता रहे हैं कि नहीं। देखिए लगभग तीसरा दिन या फिर दूसरा दिन का अंत होने वाला है। दूसरा दिन किस अनुपेक्ष में 7 दिन का श्राप मिला हुआ था परीक्षित महाराज को कि भैया 7 दिन बाद आपको तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ घंटे तो लग गए उनको तैयारी करने में। तैयारी कर करके आ करके गंगा के तट पर जब बैठे तो अलग अलग साधु संत उनको मिले, जितने मति उतने मत। अलग अलग उनको मत दिए जा रहे थे कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। फिर फाइनली ये कंक्लूजन पे आए कि नहीं आप कुछ मत करो, बस चुपचाप यहीं बैठ जाओ, कान खोल करके बैठ जाओ और श्रवण करो। आप सुखदेव गोस्वामी श्रवण कराने शुरू किए। कीर्तनम के आचार्य बताए जाते हैं। कई बार लगता है हमें कि कीर्तन मतलब बस जो हारमोनियम ढोल मृदंग लेकर के करताल लेकर वही बजाना, उसी को कीर्तन कहते हैं। नहीं, कीर्तन 2 प्रकार का होता है। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। जो हम हरि कीर्तन ऐसे करते हैं मृदंग में, वो नाम कीर्तन होता है। बड़ा गुण कीर्तन भी होता है और लीला कीर्तन भी होता है। तो उन्होंने क्या किया था? गुण और लीला कीर्तन किया था। ठीक है। और कीर्तनम के आचार्य, ऐसा नहीं है कि जो भागवतम पढ़े वो भागवतम भी कीर्तनम में आता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यही सेम परीक्षित महाराज किए थे। तो देखिए ये जो प्रसंग ऐसा चल रहा है कई दिनों से, स्त्री पुरुष के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि कैसे एक स्त्री का ब्यूटी होता है जिससे पुरुष उसे फिसल जाता है, या पुरुष का सुंदरता होता है स्त्री फिसल जाती है, और स्त्री का क्या क्या सुंदरता होती है। एक एक करके अच्छे से वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि स्त्री कैसे दिखती है। पुरंजन का पूरा उपाख्यान बता करके कितना आकर्षित लगती है, या पुरुष कितना स्त्री को आकर्षित लगता है। तो बाह्य दृष्टिकोण से देखने में यह लग सकता है कि बताओ यार, मरने वाले हैं बेचारे परीक्षित महाराज, 2-4 दिन में मरने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी आदमी, मतलब ब्रह्मचारियों में, सन्यासियों में चूड़ामणि बिल्कुल, और मरने का उनको प्रिपरेशन करा रहे और बात ये सब कर रहे हैं स्त्री पुरुष का। और सिद्धांत भगवत गीता में बताया गया 8.5 में, यम यम बोलिए, त्यजंती अंते कलेवरम तम तयति कौनते सदातद भाव भावित, कि जैसा 8.6 या जैसा जैसा आप सोच करके शरीर त्यागेंगे और वैसा वैसा आपकी अगली गति होनी है। और यहाँ कई दिनों से लगातार स्त्री पुरुष की बात हो रही कि कैसे कैसे स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, कैसे कैसे लुभावनी बातें करती है, या भोग वृत्ति प्रता ये पुरुष कैसे प्रदान करता है, इस तरीके से। तो बाह्य दृष्टिकोण से लग रहा है कि क्या ये सब बातचीत हो रहा है। अमल पुराण है भागवत, अमलात्माओं के लिए है, और बात किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज बात किया जा रहा है। एक स्त्री पुरुष के कामुक कथाओं का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो एक्चुअली इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ डेथ, कि कैसे जब हम जैसे आईआईटी वगैरह का पेपर देते हैं या
जी होता है ना, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले मॉडल पेपर वगैरह हम उसका पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ताकि पता होना चाहिए कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है मेरे सामने। एक अच्छा कैंडिडेट वो होता है जो पहले से प्रैक्टिस करके अपने आप को आंक लेता है कि भाई मैं कितना पानी में हूं। वैसे ही जैसे थर्ड कैंट हो गया सांख्य फिलॉसफी, ये जो पुरंजन उपाख्यान चल रहा है, ये मृत्यु का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, ये संबंध ज्ञान को और क्लियर कराया जा रहा है, संबंध ज्ञान को स्थित। और इसका रिजल्ट भी यही होता है कि प्राचीन बड़ी संबंध ज्ञान में स्थित होकर के और बच्चों के आने का भी वेट नहीं करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। कि बच्चे आएंगे उनका शादी ब्याह कर लो, हर माता पिता चाहते हैं कम से कम मैं तुम्हारा शादी ब्याह कर लूं। माता पिता कर्तव्य होता है, कर्तव्य क्लियर हुआ और उनके आने से पहले जब वो आएंगे विवाह करेंगे उससे पहले ये जा चुके थे सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये भी नहीं कि आएंगे तो राज्य दूंगा, कुछ नहीं। ये प्रसंग जो हम सुन रहे हैं इसका ये लक्ष्य होना चाहिए, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। जो भक्ति के दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति आने पर ज्ञान और वैराग्य आएंगे ही आएंगे। तो भक्ति के तत्व को, जो पहला तत्व होता है संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान को क्लियर कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो ये बहुत जरूरी है कि अंत काल पे वैसा स्मरण ना आ जाए, मैं फंस ना जाऊं। कैसे उससे मैं निकल सकता हूं? संबंध ज्ञान में स्थित रह करके मैं उससे निकल सकता हूं कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे ठाकुर है, मालिक है, उनका सेवा करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। तो वो संबंध ज्ञान को स्थित करा रहे हैं, स्थिर करा रहे हैं इस माध्यम से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को और नारद मुनि प्राचीन बरही को, और प्रभुपाद जी अपने परपट्स के माध्यम से हम लोगों को, है कि नहीं? बहुत सुंदर श्लोक है, आज चर्चा करने का ऐसे प्रयास करेंगे। चौथा स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 37। जितना मैं आचार्यों से सुना हूं अपनी बुद्धि काम करेगी, यथा मति यथा श्रुतम। तो प्रार्थना कर लेते हैं, फिर श्लोक तो बोर्ड पे है नहीं, मैं उच्चारण करके सुना। श्लोक में बहुत सुंदर है, बताया जा रहा है, और कोई बोर्ड पे लगा सकते हैं ललित को। ओके, तो आप लोग फोन में निकाल सकते हैं 4, 25, 37, 37। और जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं तो पहले श्लोकों का अन्वयन करना चाहिए। कई बार मैं देखा हूं कि हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं तो श्लोक छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। जितना हम समय लगा रहे हैं उसका अनुवाद पढ़ने पे, भावार्थ तात्पर्य पढ़ने पे, उससे ज्यादा श्लोक पढ़ने पे लगाना चाहिए। जब श्लोक से संबंध बन जाएगा तो श्लोक अपने आप को रिवील कर देता है कि ये श्लोक क्या है, क्यों बोला जा रहा है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, भाविक अर्थ क्या है। मतलब ये शब्द बोले, कई बार कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने का शब्द कुछ और होता है, अंदर का भाव कुछ और होता है। तो श्लोक अपने आप को रिवील कर देता है कि मानसिकता क्या है व्यक्ति का उस श्लोक बोलने के पीछे, और शाब्दिक अर्थ क्यों, क्या बोला जा रहा है। तो इसका मैं उच्चारण कर रहा हूं, छोटा छोटा उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग पीछे प्रयास करिएगा बोलने का। इमाम त्वम अधिष्ठितस्व पूरिम नवमुखिम विभो मयोपनीतान् गृहान् काम भोगान सतम समा। इमाम त्वम अधिष्ठस्व पूरिम नवमुखिम विभो मया उपनीतान् गृहान् काम नहीं, मया उपनीतान् गृहान् काम भोगान सतम समाह। एक बार और, इमाम त्वम अधिष्ठस्व पूरिम नवमुखिम विभो मया उपनीतान् गृहान् काम भोगान सतम समाह। कोई बोलना चाहेगा?
इदं त्वम् अधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयो उपनीतान् गृह्णान् काम भोगान् सतं समाः इमां त्वम् अधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णान् काम भोगान् सतं समा। माता जी इमां त्वम् अधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णान् काम भोगान् सतं समा। बहुत बहुत धन्यवाद। इमाम इस तुम अधिष्ठस्व जरा ठहरो पूरीम नगरी में नवमुखीम नौ द्वार वाली विभो हे स्वामी मया मेरे द्वारा उपनीतान व्यवस्थित गृणान ग्रहण करते हुए काम भोगान इंद्र तृप्ति की वस्तुएं सतम 100 समाह वर्ष। इसका भावार्थ और तात्पर्य पढ़ूंगा। अभय चरणारविंद अभी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा देवा जगत प्रभुपाद के। इसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्वामी मैंने तुम्हारे लिए ही 9 द्वार वाली नगरी की व्यवस्था की है जिससे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रिय तुष्टि हो सके। तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया है, श्रवण करिएगा। तात्पर्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम द्वारा संप्राप्ति हेतवः। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता के कारण स्त्री है। जब पुरुष पत्नी ग्रहण करता है अर्थात विवाह करता है तो यह माना जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम को ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं भोजन नींद संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया है। तो इस श्लोक के दोनों पक्षों पे हम बात करेंगे। पहला शाब्दिक पक्ष, क्या कहा जा रहा है, और दूसरा भाविक पक्ष, क्या सोच करके ये बोला जा रहा है। अगर हमारे एक आचार्य हैं विश्वनाथ ठाकुर, अगर उनके हम कमेंट्री पढ़ेंगे तो कई बार अगर भगवत गीता कमेंट्री पढ़ेंगे तो ये बता देते हैं कि क्या सोच के अर्जुन ये प्रश्न किए और क्या कृष्ण उत्तर क्यों दे रही है, ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है। या अगर पढ़ेंगे आप भ्रमर गीत, जो इसमें राधा रानी भ्रमर से बात कर रही हैं, तो क्या सोच करके राधा रानी वो श्लोक बोल रही है, विश्वनाथ ठाकुर लिख दिए उनको। या बेसिकली उसमें जो टीका है एक रूप गोस्वामी का ग्रंथ उज्जवल नीलमणि, उससे प्रभुपाद जी के सेवक लोग दिए हैं। तो हमारे आचार्य लोग ये बता दिया करते हैं कि क्या सोच करके ये श्लोक बोला जा रहा है कि नहीं। तो इसमें कह रही है जो पुरंजन, और इस श्लोक को पुरंजनी बोल रही है। पुरंजनी कौन है? हाँ, पत्नी उसकी। तो पहले मैं इसको श्लोक को समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान समझने का हम प्रयास करेंगे। अलग अलग योनियों में हम जाते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, और मन क्या है? मन एक स्टोर हाउस है। हर तरह के कार्य और उस कार्य का जैसा अनुभूति हुआ है हमें,
वो अनुभूति इसमें स्टोर रहता है। हाँ? और मन बार बार यही चाहता है कि जो कार्य करने में पीछे मजा आया है उसी कार्य को किया जाए ताकि दोबारा मजा आए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो वेदांत सूत्र है 1-2-22, आनंदमय अभ्यासात, जो आत्मा का स्वरूप है, हमेशा हम आनंद में रहना चाहते हैं। प्रति क्षण प्रत्येक जीव प्रत्येक कार्य इसलिए करता है ताकि उसको आनंद की प्राप्ति हो पाए। तो आप श्लोक को बोर्ड पे लगाइए। प्रत्येक कार्य हम इसीलिए करते हैं आनंद की प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए यहां पर आते हैं और आनंद प्रयास प्राप्त करने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है? कार्य करने पे मजा आया और मजा नहीं आया, दो चीज होता है। कोई का अच्छा एक्सपीरियंस होता है और किसी का बुरा एक्सपीरियंस होता है। और क्योंकि हमारा स्वरूप है आनंद में रहने का, इसीलिए हम आनंद में रहना चाहते हैं। तो मन आनंद खोजते रहता है। और बुद्धि का क्या कार्य है? बुद्धि का जो निर्माण हुआ है वो रजोगुण से, रजोगुण और काल तत्व के मिलने से हुआ है। सतोगुण और काल तत्व के मिलने से मन तत्व का निर्माण हुआ है। सतोगुण का कार्य है मेंटेन रखना, इसीलिए मन का कार्य है मेंटेन रखना अवस्था स्थिति को। और बुद्धि का कार्य क्योंकि रजोगुण से बनी होती है प्लानिंग करना, तो मन सोचता है कि ओ ऐसे आनंद मिल सकता है, तो बुद्धि उसके लिए प्लानिंग करती है, या ये कार्य करके मैं इस आनंद को प्राप्त करूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो श्लोक पुरंजनी, और पुरंजनी कौन है इस उपाख्यान में? बुद्धि है। 9 द्वार के ये शरीर का इसका बुद्धि है, पुरंजनी है वो। और बुद्धि ये श्लोक बोल रही है, ये मानसिक भावुक, मतलब वो ये मतलब बैक ऑफ द माइंड है नारद मुनि का ये कहने का, कि बुद्धि ये बोल रही है कि इमाम त्वम अधिष्ठस्व, इमाम ये इमाम त्वम तुमको अधिष्ठत्व, मतलब ये जो शरीर है मैं तुम्हें निर्माण करके दे रही हूं, पूरी नवमुखिम विभो, 9 द्वार वाली इमाम ये त्वम तुमको अधिष्ठत्व में बनाई हूं। और इसमें बोल रही है बुद्धि विभो, विभो मतलब महान, बड़ा व्यक्ति। तो बुद्धि देखिए, इस भौतिक जगत में जब माया के और अनात्मिका शक्ति के प्रभाव में आते हैं, प्रत्यक्षात्मिका शक्ति जिसे हम गिरे हैं और अनात्मिका शक्ति आवरण बन गया है। इस आवरण के चलते हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भोक्ता समझता है, कि जब तक हम भोक्ता नहीं समझेंगे तब तक हम भोग नहीं पाएंगे कृष्ण से अलग होकर के। तो यहां पर इसीलिए बुद्धि बोलिए कि विभो, विभो मतलब महान व्यक्ति, तुम भोक्ता हो, तुम बड़े व्यक्ति हो। इसलिए बुद्धि बोल रही है, जो पुरंजनी बोल रही है कि इमाम पूरीम नवमुखी विभो, हे महान व्यक्ति, हे राजा, मैं आपके लिए 9 द्वार वाला ये जो शरीर है निर्माण की हूं। एक्चुअली में जो शरीर का निर्माण है वो बुद्धि के द्वारा होता है। मन बुद्धि अहंकार, जिसका जैसा सूक्ष्म शरीर होता है उसको वैसा स्थूल शरीर मिल जाता है। अगर किसी का गधे का शरीर है तो उसका गधे जैसा सूक्ष्म शरीर है। मतलब तीनों गुणों का, सतो रजो तीनों गुणों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके चलते बुद्धि और मन वो सतो गुण रजो गुण वैसे बने हुए, जिसके चलते सेम ये जो स्थूल शरीर क्या है, सतो गुण का बाहरी कवच है, एक आवरण है, बस और कुछ नहीं है। और ये बुद्धि के द्वारा प्रदत्त होता है। क्यों? बुद्धि प्लानिंग करती है मन में। जैसे मान लीजिए मैं किसी का गरम गरम खून पिया हूं, मजा आया है, बार बार मैं गर्म खून पीना चाहता हूं मजे लेने के लिए, तो बुद्धि प्लान करेगी भाई कैसे मजा ले सकते हो। उसके लिए आपको मांसाहारी जानवर का वैसा शरीर मिलेगा, शेर बाघ का शरीर मिलेगा, कि गरम गरम आप हिरन को मार करके खाइए और मजे लीजिए, खून पीजिए। ये बिल्कुल मैं शाकाहारी शुद्ध भोजन करना चाहती हूं। बुद्धि प्लान करती है मन के आनंद के अनुसार।
ये क्यों क्यों शरीर यही मिला है मेरे को, क्योंकि ऐसा मेरी मानसिक चेतना है। अब देखिए थर्ड कैंटो में आता है ब्रह्मा जी का जब क्रिएशन कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है। जब भी कोई गलत विचार आता था वो शरीर त्याग देते थे। शरीर त्यागना का मतलब बुद्धि को, मानसिकता त्याग देते थे। जैसे हमारा शरीर ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का बना हुआ है, ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि तत्व का बना हुआ है। रजोगुण में रहना था, उनको पूरा क्रिएशन करना है, ये उनका काम है। तो इसी मानसिकता के कारण हमें बार बार शरीर मिलता है, और उसी के कारण ये जो बुद्धि है ये 9 मुख वो शरीर दी हुई है। जो अवंती ब्राह्मण अपने प्रार्थना में कहते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारणम अवमनंती संसार चक्रे परिवर्तयेति यत्। मन सबसे बड़ा कारण है इस संसार के चक्र में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर में फंसाने का। मनः परम कारणम अवमनंती, मैं मानता हूं संसार चक्रे परिवर्तयेति यत्। मन में आया है प्लानिंग वो सुख भोगने का, बुद्धि वैसा प्लानिंग कराती है और बार बार अलग अलग शरीर देती है ताकि आनंद में रह सके। क्यों? भगवान से अलग होकर के यहां भोगने के लिए आए हैं। और क्या बोल रही बुद्धि? मया उपनीतान, कि मेरे द्वारा, बुद्धि बोल रही है कि मेरे द्वारा व्यवस्थित, मया उपनीतान, मैं प्लानिंग करके कि तुम्हें भोग सुख भोगना है ना, ये 9 द्वार वाला अलग अलग शरीर दे रही हूं। रात में जगना उल्लू का शरीर, दिन में जगना अलग शरीर मिलेगा। कुछ भी खा लेना है, कुछ भी देखना नहीं कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, सुअर का शरीर मिलेगा। कभी भी बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा ललायित होता हूँ सुख भोग के लिए, मैथुन सुख के लिए, ठीक है, आपको कबूतर का शरीर मिलेगा, बंदर का शरीर मिलेगा। हर घंटे में भोग करते रहिए। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, सुचिनाम श्रीमत आ गए हम आपको सन्यासी ऐसे घर में वो मिलेगा कि तो ये बुद्धि शरीर दिलाती है। तो मयो उपनितान गृणान, इसे ग्रहण कीजिए और क्या करिए? काम भोगेन सतम समाह, काम का भोग करिए। क्यों? हम क्यों आए हैं? भोग करने के लिए हम सब आए हैं। हम सब भगवान से अलग होकर के खुद को मालिक बनकर के भोग के लिए आए हैं, इसलिए भोग करने के लिए शरीर मिली हुई है। और कितना? सताम समाह, 100 सालों के लिए। प्रत्येक जीव का उम्र जो होता है वो 100 साल का होता है। चींटी, मच्छर, भाग, उनको काल की गणना अलग अलग होती है, वो अलग कंपोनेंट है। जो सूर्य लोक का जो ध्रुव है उसके काल की गणना प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होती है। बट एक मच्छर का भी उनको, क्योंकि मच्छर वैसे खून चूस के मजा लेना चाहता है, ठीक है, उसको मच्छर का शरीर 100 साल के लिए मिला है। और बुद्धि प्रदान करिए काम भोगने, किसके लिए? काम भोगने के लिए, अलग अलग कामनाओं को भोगन करने के लिए, अलग अलग इच्छाओं को भोगने के लिए। क्यों? आनंद लेने के लिए। क्यों? इसी के लिए हम आए यहां पर। तो ये पुरंजनी कह रही है, पुरंजन से मतलब हमारी बुद्धि कह रही है हमें भोगो, आनंद लो। तो देखिए अब ये अपने उसके अनुसार अब मिल गया, अब क्या कर सकते हैं? शरीर मिल गया, समझ में आया कैसे शरीर मिला, क्यों मिला? तो शरीर मिल गया तो अलग अलग गुणों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। सतोगुण, रजोगुण, 3 गुण। जैसे माताएं चोटी बांधती है ना बाल में, एक मान लीजिए चोटी सतोगुण का, एक रजोगुण का, एक बाल तमोगुण का, और तीनों को ऐसे गूंथ करके होता है, आप लोग देखे होंगे। और उन तीनों का, सतोगुण रजो का एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन और तीसरा कॉम्बिनेशन, उन तीनों को गूंथ करके मिला दीजिए, 9 हो गया। और उन 9 का ऐसे गूंथ करके, जैसे मोटी रस्सी होती है ऐसे गूंथ करके बनी होती है, 27 हो गया। फिर 27 3 का कर लिया 81, ऐसे पता नहीं कितने गुणों का हमारा कॉम्बिनेशन ऐसे बना हुआ है। और उन सारे गुणों का कॉम्बिनेशन करके ये शरीर मिला हुआ है। तो अब मनुष्य का जीवन मिल गया हमें, तो आगे की बात करते हैं अब। तो इसीलिए अब कैसे निकले यहां से, उसके लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था किया गया है। किसका? हाँ, वर्णाश्रम का। देखिए वर्णाश्रम कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है।
बट फंस चुके हैं तो निकले कैसे, तो इसके लिए चीज बनाया गया है। हालांकि जो शुद्ध भक्ति उस वर्णाश्रम के ऊपर की चीज है। भक्ति सिद्धांत और ठाकुर जी महाराज जब भी किसी को दीक्षा देते थे तो जो बीड बैग था ये व्हाइट कलर का देते थे, सैफरन कलर का नहीं देते थे किसी ब्रह्मचारी और सन्यासी को भी। तो जो भजन है ये तीनों उससे ऊपर है, ये रंगों में नहीं बन सकता है। तो निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति वर्णाश्रम से ऊपर है। हमारे आचार्य देखिए सठ गोस्वामी वगैरह व्हाइट कपड़ों में थे, वो बाबा जी वेश धारण करते थे, सन्यास नहीं लिए हैं। पर हंस का लेबल ये जो सन्यास भी वर्णाश्रम में आता है। बट क्योंकि अब तीनों गुणों से बंधे हुए हैं और इतना ज्यादा जकड़े हुए हैं, जैसे भगवान 3:27 में कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मकर्ता अहमिति मन्यते। अपने आप को हम कर्ता मान करके हर क्षण बैठे रहते हैं। क्यों? अपने आप को विभो मानते हैं, हम मालिक मानते हैं, ठाकुर मानते हैं। और प्रत्येक कार्य किससे हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। सर्वाणी बोल रहे हैं भगवान, गुणे कर्माणि, सब कुछ हो रहा है। और मूर्खता बस अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़, मूढ़ मतलब बेवकूफ, गधा, विमूढ़ विशेष रूप से मैन्युफैक्चर गधा, मूर्ख, सब कुछ अपने आप को कर्ता मानते हैं। बट प्रकृति के गुण एक्चुअली में सब करते हैं, उसी से पूरे गुणों से शरीर मिला हुआ है। प्रत्येक चीज जिसको हम देख सकते हैं सब तीनों गुणों से बना हुआ है। तुलसी महारानी ये तो विशुद्ध सत्व की है। या प्रत्येक, जैसे अगर शेर भालू मतलब जानवरों में देख लिए तीनों गुणों से, शेर वगैरह राजसिक गुण वाले, गाय वगैरह सात्विक गुण वाले, कई सारे तामसिक गुण वाले जानवर होते हैं। प्रत्येक में यही वर्गीकरण है और प्रत्येक जानवर या प्रत्येक जीव अपने गुणों और कर्मों के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए वर्णाश्रम की स्थापना किया गया है। चतुष्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के आधार पर। क्यों? क्योंकि जैसे प्रकृति के गुण हैं वैसे कर्म करेगा ही करेगा। हम बिल्कुल बंधे हुए, हम दिख नहीं रहे, हम बस दिख रहे कि हाथ पैर खुले हुए, लेकिन पूरा तीनों गुणों से हम बंधे हुए, प्रत्येक जीव। तो इसीलिए बनाया गया, पहले वर्ण बनाया गया। गुण कर्मों के आधार पर कैसे बनाया गया कि कई लोग होते हैं उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। अपने पीछे से वो इकट्ठे करते हैं, उसके अनुसार ये सात्विक शरीर मिला है, सतोगुण की प्रधानता वाला शरीर मिला है अपने पीछे के गुणों के कारण। तो जैसे ब्राह्मण वर्ग सतोगुण में नॉर्मली स्थित होते हैं और उनके फिर कार्य भी गुणों के आधार पे होंगे। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कार्य ही उसके ऐसे होंगे। अब कोई बिल्कुल तमोगुण में बिल्कुल उसका शरीर है, मन है, और उसको बोल दीजिए भाई साहब सुनो, कहां माया में फंसे हुए हो, सुबह 3 बजे उठना चाहिए, 3:48 से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, नहा धो के भजन करना चाहिए, सततम कीर्तन तो करना चाहिए। अब बिल्कुल ऐसा तमोगुण का उसका मन शरीर है कि उठते ही जब तक सिगरेट नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, तब तक फ्रेश नहीं होने जा सकता। वो कई होते हैं ट्रेन में, आप लोग देखते होंगे, बेड टी चाय पिएंगे ऐसे करके 9 बजे उठने का आदत है। कई लोग तो उठते ही पैक मारते हैं पहले, इतना ज्यादा तमोगुण में है। तीनों टाइम भोजन करेंगे, उसमें मांसाहार करना ही करना, इतना स्वाद लगा हुआ है जीभ पे मांसाहार का। अब उनको हम बोल देंगे नहीं सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, कहाँ ये सब अवैध संबंध, मांसाहार स्वीकार करेगा वो व्यक्ति? कर ही नहीं सकता, उसे हो ही नहीं सकता है। देखिए हमारे जीवन में भी होता है, कई बार हम कई चीज करने का सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं। क्यों? वैसा हमारा साइकोफिजिकल नेचर नहीं रहता है। कई सुन करके लेक्चर बिल्कुल फैसला दें, कल से 3 बजे उठूंगा। मैं भी कई बार फैसला लेता हूँ, पहले सुबह 3 से 4 पढ़ाई करूंगा, स्टडी करूंगा, फिर कुछ माला करूंगा, फिर मंगलाती जाऊंगा। वो पता नहीं, अलग अलग गुणों शरीर मिला हुआ है। तो इसलिए ब्राह्मण वर्ग क्यों आवश्यकता पड़ी एक्चुअली वर्णाश्रम का, ये समझने की बात है। उसका लक्ष्य क्या है, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण वर्ग वो अपने वर्ण से कार्य करेगा ही करेगा, उसी टाइप का पठन पाठन यजन याजन दान प्रतीक, उसको करने में वही अच्छा लगेगा। इसलिए जब अर्जुन कहते मैं अभी जा रहा हूं जंगल में भिक्षा मांगे खा लूंगा, इनको मार के नहीं खाऊंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा,
तो भगवान बोल रहे हैं भाई साहब रुक जाओ, जंगल जाओगे, वहां भी जाके 2-4 को मारोगे तुम, क्यों तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय वाला। वहां भी पता चला 2-4 साधुओं को, तो स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे ही करेंगे, इसके लिए वर्ण की स्थापना किया गया, भगवान ने स्वयं किया। भगवान बोला मया सृष्टम, तो ब्राह्मण हो गए। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान सतोगुण होता है, सतोगुण भी होता है और रजोगुण प्रधान होता है। इनको क्या अपने उसके अनुसार, गुणों के अनुसार रूल करना, शासन करना, युद्ध चरण अपलायन, युद्ध में भागना नहीं, शौर्यता, शांति, इसका गुण होता है इनका। कई लोग होते हैं लड़ाई होते ही चट से गोली हो जाते हैं। हाँ देखें ऐसे लोग, हाँ बच्चों में मैं भी ऐसे था। और कई होते हैं बात बात पे बिल्कुल भिड़ जाते हैं, बिल्कुल क्या मजाल जो बोल करके मतलब आप चले जाएं। एक्टिव मोड ऑफ पैशन उनका एक्टिव हो जाता है, रोक ही नहीं सकता उनको, एक्ट करेंगे करेंगे। अब कोई जंगली जानवर है, पशु है, शांत बैठे, उनके सामने अचानक से दौड़ जाइए, रास्तिक जानवर तुरंत पीछे तुरंत उसका मोड ऑफ नेचर इतना पैशन एक्टिव हो जाएगा, तुरंत वो आपके पीछे भागेगा, गुण भगाएगा उसको। इसलिए क्षत्रिय बनाएगा, ठीक है अभी आप शासन करो सबका, आप गुण के अनुसार यही करोगे। अर्जुन जंगल में भी जाकर के 2-4 साधुओं को मिला के मैनेजमेंट करने लगते। वैश्य, रजोगुण तमोगुण प्रधान, मतलब इसमें वो होता है रजो और तमो का वो होता है, बैलेंस होता है। सतोगुण कम मात्रा में, तमोगुण कम मात्रा में, रजोगुण मतलब लगभग बैलेंसिंग होता है। इसलिए कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, उनको टैलेंट देता है, कृषि करो, गोरक्षा करो, वाणिज्य करो, इन सब के लिए इसकी जरूरत होती है। और फिर शूद्र, शूद्र में मतलब उसमें तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, तो वो एक्ट भी करेंगे अपने गुणों के अनुसार ही, इसलिए वर्णों की रचना किया गया है, भगवान ने स्वयं किया है। और ये हर जगह है, हर आपको इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, हर वर्ण में, पेड़ों में सतोगुण रजोगुण तमोगुण मिलेगा, जानवरों में मिलेगा, लोगों में मिलेगा, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह मिलेगा ये चीज, ये जीव मात्र में है ये। भले हम अपने को नहीं मान रहे कि नहीं मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य शूद्र नहीं हूं, लेकिन आप हैं, और उसी के अनुसार आदमी एक्ट करता है। तो इसीलिए शूद्र को ये दिया गया ठीक है आप हर वर्ण की सेवा करके अपना जीविकोपार्जन करो। जैसे आज के डेट, जैसे पहले समय में ये होता था, जो ब्राह्मण का बच्चा है वो नॉर्मली बचपन से कॉन्फिडेंट होता था कि भाई साहब मैं 4 जन जा करके अपना जजमनिका चला करके पूजा पाठ करा करके रोजी रोटी कमा लूंगा, दिक्कत नहीं होगी रोजी रोटी की। क्षत्रिय व्यक्ति बचपन से उसको ये ट्रेन कर दिया जाता था कि कैसे 2-4 लोगों को आर्मी में जाकर, सैनिक में जाकर के, आज देखिए राइफल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब क्षत्रिय होते हैं। जो टॉप मोस्ट जो आप इंडिया का आरपीएफ है, नहीं क्या है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजपूताना राइफल्स, ये तो सब टॉप 3 है ना, ये सब क्षत्रिय वही जाते हैं उसमें। अब किसी को ऐसा नहीं लेके बॉर्डर पर कर दो भाई साहब, अगर ब्राह्मण का नेचर है युद्ध होगा तो भागेगा ही भागेगा वो। हाँ मानसिक वो बर्दाश्त कर सकता है कष्ट, शारीरिक कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और कई होते हैं उनका बात बात में खून उबल जाता है, वो शांत नहीं बैठ सकते हैं, आप कुछ बोल देंगे नहीं शांत बैठ सकते हैं। विश्वामित्र जब महाराज गादी के पुत्र थे, ब्रह्मर्षि बनने चले, तो क्योंकि वो उनका क्षत्रिय का खून था, तो हम ईगो पे ले लेते थे बात को। और फिर 4 वर्ण, ये तो हो गया, ये वर्ण हो गया। फिर आश्रम का फिर स्थापना करना पड़ा। क्यों 4 आश्रम? पहला ब्रह्मचारी, जैसे कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवेद द्विज, वेद पढ़ेत भवेद मित्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, हम सब जन्म से वो जो इग्नोरेंस में हम पैदा होते हैं, जन्मना जायते शूद्र। तो ये आश्रम सबसे पहले है कि ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग दिया जाता था सबको। जैसे ब्राह्मण के लिए क्या था,
पहले ब्रह्मचारी आश्रम में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, दोबारा फिर गृहस्थ में जाइए। ऑप्शनल था गृहस्थ आश्रम, ऑप्शनल था ब्राह्मण के लिए। अब जा सकते हैं, नहीं तो फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास लीजिए, डायरेक्ट ब्रह्मचारी से फिर संन्यास लीजिए। क्षत्रिय के लिए जाइए गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग करिए, फिर आइए विवाह कीजिए। आप कुछ कुछ बहुत रेयर केस में आप संन्यास मतलब सॉरी वानप्रस्थ में जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप फिर विवाह करिए। तो होता था ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और फिर आप सब कुछ से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ ले सकते हैं। जैसे अब जितने क्षत्रिय राजाएं देखते हैं भागवत में, ये वानप्रस्थ ले लेते थे लास्ट में, जितने राजर्षि हुए वानप्रस्थ लेते थे, संन्यास नहीं लेते थे ये सब। क्षत्रियों को वानप्रस्थ तक, क्यों रजोगुण प्रधान है ना, इतना आसानी से नहीं जाता। वैश्य आप गुरुकुल में जाइए, ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कीजिए, फिर जाकर के विवाह कीजिए, और फिर वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहिए। और शूद्र के लिए सिर्फ एक आश्रम, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे सेफ आश्रम है, सबसे सुरक्षित आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसीलिए ब्रह्मा जी जब विवाह नहीं कर रहे थे प्रियोत महाराज, तो उनको आकर के बोले देखो बेटा विवाह करो तुम, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है वो एक किला के समान है, और किला में रह करके जब कोई राजा युद्ध करता है तो जीतने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके जीवन और ब्रह्मचारी रह जाएंगे, आसान नहीं है, नेचुरली आसान नहीं है ये। और बहुत ज्यादा मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए, मिथ्याचार्य च उच्यते कर रहे ना भगवान, कि नहीं बहुत अच्छा काम विचार खूब सता भी रहे और फिर भी ये वो कर रहे, नहीं। गुरु के आज्ञा से बचपन में जैसे जाते थे बच्चे, फिर जाकर के विवाह करते थे। एक बार मेरी सर्वाधिक प्रभु से बात हो रही थी, प्रभु जी बताते कि ब्रह्मचारी एक्चुअली ब्रह्मचारी आर बॉर्न, ब्रह्मचारीज आर बॉर्न, क्यों ऐसे गुणों को लेकर, जैसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को तुम दैवीय गुणों को लेकर पैदा हुए हो, अपने पीछे के कर्मों के अनुसार ऐसे गुणों को लेकर के वो व्यक्ति जन्म लिया है, जिसके चलते उसको आसान होता है। कई बच्चों को जैसे यूथ प्रीचिंग करते हैं, दे आर वेरी नेचुरल, कि प्राइवेसी मेरे को नहीं चाहिए, और नेचुरली वो चीजों से बैराग्य उनके पास होता है, और कईयों का नहीं होता है, ज्यादातर का नहीं होता है नॉर्मली। इसीलिए गुरु जो होते थे साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार बोलते थे ठीक है आपको गृहस्थ जीवन में चले जाना चाहिए, या फिर आप ब्रह्मचारी जीवन कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये नेचुरल था, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचारी के लिए नहीं बनाया और प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ के लिए नहीं बनाया है ना, क्योंकि वो अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार एक्ट करेगा ही। अगर पैशन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो तो निकलेगा ही कहीं ना कहीं वो। तो इसीलिए नॉर्मली वैवाहिक जीवन का इसमें बहुत सुंदर बात है, जब पुरुष पत्नी ग्रहण करता है तो यह माना जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति करने के लिए सहायता मिल रही है। बहुत जरूरी है, बहुत मतलब हेल्प करता है गृहस्थ जीवन, उसको कंडेम नहीं किया गया। देखिए कोई भी आश्रम खराब नहीं है, ना ब्रह्मचारी आश्रम खराब है, ना गृहस्थ आश्रम खराब है, ना पुरुष खराब है, ना स्त्री खराब है। एक्चुअली मेरे लिए जैसे कोई मान ले किसी को टीबी हो रखा, बोले अरे कैंसर की दवा अच्छी बेकार है, कोई कैंसर वाले कह रहा है बुखार की दवा बेकार है, नहीं भैया, किसी के लिए वो दवा सूटेबल है, किसी के लिए ये दवा सूटेबल है। कई लोग ऐसे मिलते कि अगर मुझे बचपन में पता चल गया तो मैं ब्रह्मचारी रह गया होता है। कई लोग ऐसे पछतावा करते हैं, क्यों हर व्यक्ति को नहीं चाहिए कि पत्नी दिन भर में 6 टाइम फोन करके पूछे हाँ कैसे हो, खा लिए, नमक ज्यादा था, हाँ पहन लिए। कई लोग चिढ़ जाते हैं, और कईयों को चाहिए होता है कि मेरे को कोई केयर करने वाला हो। ये स्त्री में भी ऐसा होता है, सब में होता है कि मेरा कोई केयर करे, मेरे को कोई पूछे। और कई लोग तो स्वभाव से बैरागी होते हैं, तो ऐसे तो विवाह भी कर लेगा तो अलग ही रखेगा वो, ठीक है कर्तव्य ड्यूटी करता रहेगा, बट बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहेगा वो व्यक्ति, नेचर से है उसका, क्या करे बेचारा। तो इसीलिए पहले गुरुकुल में गुरु बता दिया करते थे उसके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार भैया आपको ये आश्रम चूज करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन आज हमें किसी को पता नहीं है,
हाँ? बचपन से ही लगा दिया जाता है, चलो जी बीटेक करो, एमटेक करो, तुम सीए करो, मेरा बेटा सीए बनेगा। जो बाप ने पिताजी ने सोच रखा है वही मेरा बेटा करेगा जी। स्वभाव है, ब्राह्मण का कार्य है क्षत्रियो का, क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होएगा ही होएगा। हर 6 महीने पे जॉब चेंज करेगा ही करेगा। हर 4 घंटे बाद जाके सिगरेट पिएगा ही पिएगा, टेंशन कम करने के लिए कुछ करेगा ही। इतना ज्यादा मूवीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, नए नए गाने आ रहे हैं, पॉप रॉक, क्या क्या होता है भगवान जाने। क्यों? अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, बाहर से सेटिस्फेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं साइको फिजिकल नेचर के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूं। मेरा नेचर है क्षत्रिय का, कर रहा हूं ब्राह्मण वाला कार्य। वैश्य का नेचर है, और आज के डेट में सबको शूद्र वाला का, मतलब ये जो विद्या होता है नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जा रहा है, सीए वगैरह में, इसको शिल्प विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, रोजी रोटी चलाने वाली विद्या, शिल्प विद्या। जो भी इंजीनियरिंग, ये सब, जो मेडिकल, सब कुछ, ये क्या, ये औजारों से काम करने वाला विद्या शिल्प विद्या कहते हैं। तो सबको क्या करना जी, आपको अच्छा क्लास का शूद्र बनना है। हाँ, ये आईआईटीएन शूद्र है, ये एनआईटी में थोड़ा कम रह गया, एनआईटीएन शूद्र है, ये यूपीटी वाला शूद्र है। भाई जो ब्राह्मण होते थे, इनको कार्य करना मंत्रों से वो करना सिखाया जाता था, मंत्रों के साथ वो करते थे, मंत्रों को कंट्रोल करते थे। जो क्षत्रिय होते थे उनको पीपल स्किल होता था, पीपल को वो कंट्रोल करते थे। जो वैश्य होते थे उनको मनी स्किल होता था और पशुओं को कंट्रोल करने का स्किल होता था। और शूद्र होते थे उनको हथियार वगैरह का, छनी, हथौड़ी और लेथ मशीन वगैरह जो मैकेनिकल में सिखाया जाता है, तथा कट C++, जावा, HTML, जो भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, सब शूद्रों का काम है। अरे क्यों, आप यंत्रों से डील करना चाह रहे हो? तो यंत्रों से डील करना शूद्रों का कार्य होता था। तो इसलिए समाज में इतना क्योस है कि हम अपने वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर 100 साल के लिए हमें समय दिया गया है, अपने अपने नेचर के अनुसार हम उसमें जाते हैं, वर्ण और आश्रम में। और अब इसमें गृहस्थ जीवन में जाने का लक्ष्य क्या होता है कि यहां से ठीक से निकलना। आप ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई पीछे के कर्मों के अनुसार शरीर ले लिए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो ठीक है, गृहस्थ में जाइए, इंद्रियों को संयम करने का प्रैक्टिस कीजिए। अचानक से नहीं हो सकती कंट्रोल की, ठीक है आज मैं ठान लिया कि ठीक है आज से आज नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं भीष्म पितामह तो हूं नहीं, ठान लिया तो कर ही दूंगा। अब साइको फिजिकल नेचर के अनुसार शरीर मिल गया भाई, तीनों सतो रजो तमो गुण के अनुसार। गृहस्थ जीवन में जाइए और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इंद्रियों को संयम करने का। फिर वानप्रस्थ जीवन में जाइए, तपस्या करके अपने आप को, शरीर को तपाइए और प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल दृढ़ हो जाने का इंद्रिय संयम में। फिर संन्यास आश्रम, फिर प्रैक्टिस करके भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवत धाम। तो ये चारों आश्रम क्यों बनाए गए हैं? सम सिद्धि हरितोश्रम, अतः द्विजा, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्थित से धर्म से समसिद्धि हरितोषणम, कि सबका निर्माण इसलिए हरि के तोषण के लिए। ब्राह्मण अपने उसके अनुसार, नेचर के अनुसार कार्य करके हरि को तुष्ट करेगा, क्षत्रिय अपने नेचर के अनुसार कार्य को हरि को तुष्ट करे, वैसे अपने नेचर के अनुसार हरि को तुष्ट करे, और शूद्र अपने नेचर के अनुसार हरि को तुष्ट करे। ब्रह्मचारी आश्रम में अपने नेचर के अनुसार आप हरि को तुष्ट करिए। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य होना चाहिए हरि को तुष्ट करना, कि जो पत्नी है भगवान ने मुझे मिला दिया है, ताकि हम दोनों मिल करके और हरि को तुष्ट करें, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े जीवन में। हाँ, निश्चित रूप से मैं इंद्रिय संयम पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, पत्नी उसके लिए, आपको छूट भी दिया गया स्त्री मतलब संभोग का इस गृहस्थ आश्रम में, ठीक है, संतान उत्पत्ति करिए आप, और इसके साथ ही तीनों वर्णों का आपको वो भी करना है। गृहस्थ जीवन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का जीवन होता है, क्योंकि 75% देखिए 100 में से 75% ब्रह्मचारी नो सेक्स, वानप्रस्थ नो सेक्स, सन्यास कोई संभोग का छूट नहीं है, एकमात्र गृहस्थ जीवन में है। उसके साथ पूरा जिम्मेदारी है कि भाई आप 25% समाज के 75% का पालन करिए। इसलिए गृहस्थों को ब्रह्मचारी सन्यासी का पिता कहा जाता है। पालन करने की ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि मैं विवाह करूं बस अपने भोग के लिए, नहीं भाई, वर्ण के तीनों उसका
आश्रमों को भी आपको पालन करना है। भाई ब्रह्मचारी कमा नहीं सकता, सन्यासी कमा नहीं सकता, वानप्रस्थ कमा नहीं सकता। आप गए हैं गृहस्थी में तो सोच करके जाइए कि जो पत्नी है, गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, देवम न तस्यात, न मोक्षयेत समुपेत मृत्यु, कि पति तभी बने जब ये हो कि पत्नी को और बच्चों को जन्म मृत्यु से निकालूंगा, या माँ तभी बने, पिता तभी बने। तो गृहस्थ में हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि ठीक है, ठाकुर जी ने मेरे को ये पत्नी दिया है, इनके साथ मैं भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ूं। ये पत्नी को ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझे ये पति दिया है, इनके साथ मैं आगे बढ़ूं भक्ति में। पुत्र दिए हैं ताकि इनको मैं भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ा पाऊं। ये लक्ष्य है गृहस्थ आश्रम का, और इससे निकलना, जीवन भर गृहस्थी में ही नहीं फंसे रहना है, वानप्रस्थ और फिर सन्यास, इससे निकलना। समसिद्धि हरितोषणम, ताकि अंतः नारायण स्मृति हो पाए। तो अतएव ये सब बनाया गया है, चारों वर्ण और चारों आश्रम। नहीं तो ये जो कहा गया है यहाँ पर ना, सतम समाह, 100 साल दिया गया हम सबको। सतर्क रहना पड़ेगा कि इसी 100 साल में निकलना है। ये श्लोक संबंध ज्ञान को क्लियर करने के लिए बताएगा। नहीं तो मान लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, ये मान लीजिए एक पेज है, दिख रहा है सबको, इसको जीवन का 100 साल हम मान लेते हैं। एक रियलिटी बस बताने के लिए, प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में बताए हैं। ये मेरे कोई बात नहीं है, प्रहलाद महाराज का मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो 100 साल की उम्र में शुरू के 20 साल बालकपन में, खेल कूदने में, खेलना कूदना, इसमें पढ़ाई लिखाई, 10वीं पास करना, बेटा मेहनत करो, 12वीं करना है, बीटेक करना है, जो भी ग्रेजुएशन करना है। तो पहला 20 साल तो उसमें खत्म हो गया, लियो जी खत्म कर दिए, बचे 80 साल। आखिरी के 20 साल कभी घुटने में दर्द कर रहा है, कभी खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, अलग अलग कष्ट ही सताता रहता है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, यहाँ दर्द वहां दर्द, ये वो। 80 से 180 साल के आदमी का देखे ना आप लोग समाज में स्थिति, अगर 100 साल उम्र भी हो तो ये लास्ट के 20 साल ये निकाल दिए, बुढ़ापा में खांसते में बीत गया जी। कितना बचा? बोलिए सब लोग बोलिए। 60 साल में ही जो आधा है, 30 साल रात्रि में सोना है, नहाना खाना, शादी करना, रिश्तेदारी में जाना, 30 साल तो इसमें निकाल दीजिए जी। ये बचा 30 साल जीवन। और इसी 30 साल में अब आपको नौकरी भी करना है, सब कुछ करना है, घर परिवार चलाना है, संतान चलाना है, सब कुछ इसी में करना है। उठना है, काज इसका वो हो गया, ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके सब खत्म हो जाता है, जीरो। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ऐसे करके जीरो हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और मिला हुआ ये क्या, एतावन जन साफल्यम देहि योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंतः नारायण स्मृति। ये मनुष्य का जो शरीर बना करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे, यस, इस शरीर में आदमी को मौका मिल सकता है यहां से निकलने का, तो बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता को समझना चाहिए हमें। जैसे नारद मुनि यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्राचीन बरही को कि भैया तुम कहाँ कर्म कांड में लगे हुए हो, 100 साल के लिए तुम्हें शरीर मिल गया भोग करने के लिए। शरीर की दुर्लभता को समझो, भगवान के भजन में शरीर को लगाओ और यहां से निकलो। नहीं तो जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो सुख पाने के लिए अलग अलग कर्मकांड करना, ये वैसे ही सुख मिलेगा जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे अयत्नतः, या जो तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम ऊपर अभी तत्लभ्यते यत्। नारद मुनि जो डांट रहे हैं श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 5वें अध्याय का 18वें नंबर श्लोक में, नारद व्यास संवाद है ना, कि सुख के लिए जो हम यत्न कर रहे हैं वो ऐसे ही मिलेगा सुख जैसे अयत्नतः दुख मिलता है। आज तक किसी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की है जगन्नाथ जी से कि हे जगन्नाथ जी, बड़ा दिन हो गया पेट में दर्द नहीं हुआ, सर नहीं फटा भगवान, पैर तो इस जन्म में टूटा ही नहीं है भगवान, एक बार बस। आज तक किसी ने प्रार्थना किया है? नहीं। फिर भी दुख आता है कि नहीं? अयत्नतः, प्रारब्ध के अनुसार दुख आता ही आता है, सबको आया हुआ है। वैसे ही
प्रारब्ध के अनुसार सुख आएगा ही आएगा, चाहे प्रयास करिए या मत करिए। जैसे बिना प्रयास के अयत्नतः दुख आता है, वैसे बिना प्रयास के ही सुख आएगा ही आएगा। तो इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए अंतः नारायण स्मृति के लिए मेहनत करना चाहिए कि ऐसा जीवन बिताऊं कि अंतः नारायण स्मृति आ पाए, संबंध ज्ञान में स्थित होकर के कार्य करे ताकि भगवत प्राप्ति कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ की जय। बहुत हरी हरी। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी, सीनियर वैष्णव कुछ करेक्शन कुछ देना चाहेंगे क्या माता जी? देखिए, मैं बहुत कम समय में ट्राई किया था। कल एक सीनियर वैष्णव का लेक्चर था, कैंसिल हो गया था। रात में बहुत थक गया था, मैं अपना नाम डाल के सो गया था। सवेरे सवेरे पढ़ा तो जो मेरी मति काम की। यस माता जी। हाँ जी, जैसे अभी पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान हम खोल रहे हैं जी माता जी। तो आपने बताया कि पुरंजनी होती है, तो पुरंजन कौन? पुरंजन, पूर 9 द्वाही का ये पुरंजन जो बताया गया, ये जो शरीर है, जैसे वो जीवात्मा जो अपने आप को ये शरीर मान रखा है आत्मा, लेकिन अभी हमारे स्थिति में हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं, है ना माता जी? अपने आप को हम क्या मानते हैं? शरीर, और शरीर से रिलेटेड अपने को चीजों को अपना मानते हैं। जो 5 तरह का मोह ब्रह्मा जी ने बनाया था, मोह, महामोह, तमस, तामरिस और अंध तामरिस, इसके चलते इससे अपने आप की पहचान करते हैं। है तो ऐसे आत्मा, लेकिन देहात्म बुद्धि वाला आत्मा, ये एक्चुअली पुरंजन है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न और है कि आपने शूद्रों के लिए जो बताया है, शूद्र का सिर्फ धर्म होना चाहिए और उनके लिए वानप्रस्थ और क्या कारण है? माता जी, ये मनु संहिता में एक्चुअली वर्णन आता है, और इससे लग सकता है कई लोग कि अच्छा, जो मतलब मैं शूद्र हूं तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? इसी के आधार पर बहुत ज्यादा जो जातिवाद चली थी, फिर राम मोहन राय, कौन जाति धर्म का वो, हाँ, इन्होंने तो सती प्रथा का किया था, जो भी है, हाँ, जो आर्य समाज वगैरह ये किए थे, इसी के हाँ, नहीं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद सरस्वती नहीं। तो ये जो हुए थे एक्चुअली, देखिए कि आप बोल रही हैं शूद्रों को विवाह करने मात्र से ना माता जी, स्त्री को पुरुष के पुण्य कर्म का आधा फल मिल जाता है। पुरुष को स्त्री के पाप का नहीं मिलता, मतलब अगर स्त्री जो पाप करती है, पुरुष को उसका आधा लेना पड़ता है। पुरुष जो पाप करता है उसका स्त्री को नहीं लेना पड़ता है, और पुरुष जो भी पुण्य करता है उसका आधा पत्नी को मिलता है विवाह करने मात्र से। विवाह में एक्चुअली फायदा ज्यादा स्त्रियों का है कि नहीं? और भगवान गीता में कह रहे हैं, स्त्रिय वैसे तथा शूद्रतेपि अंतिम पराम गतिम, 9 अध्याय। तो यहां पर स्त्रियों की तुलना शूद्र से नॉर्मली की जाता है। और जो मैं बताया कि शूद्र में तमोगुण प्रधानता है, तो उनका कार्य क्या है माता जी, कि आप समाज के और चारों वर्णों का सेवा करिए। और जो हम वैष्णव भजन में शुरू में लिया था कि साधुओं का सेवा करने से क्या होता है, नारद मुनि का दृष्टांत देखिए माता जी। शूद्राणी के पुत्र थे, उनके पिताजी कौन है कोई उनका पता नहीं था, और वो जो 4 महीनों तक उनका भक्ति वेदांतों का सेवा करने मात्र से उन्होंने ये क्वालिफिकेशन प्राप्त किया। तो अगर शूद्र, अगर समाज के उच्च वर्ण अगर यज्ञ में अगर ब्राह्मणों का या ऋषियों का ऐसे करके सेवा करता था, तो उनको भी उनके उसका प्राप्त होता था माता जी। ऐसे अगर कह दिए कि तुम सब कुछ छोड़ करके यज्ञ करने बैठ जाओ, वेदाध्ययन करने बैठ जाओ, तो अपने गुरु कर्मों के अनुसार नहीं कर सकता माता जी वो। तो इसीलिए आप और वर्णों का सेवा करिए, उनका पुण्य फल आपको मिलेगा, जिससे सबका उद्धार हो जाना है। वर्णाश्रम इतना सुंदर बनाया गया था कि एक दूसरे से मदद करके समसिद्धि हरितोषणम, विष्णु प्रसन्न होंगे, सबका उद्धार होगा जी। और किसी का प्रश्न?
यस माता जी। अभी आपने जो चोटी प्रकृति के बारे में चोटी का उदाहरण दिया है ना जी, उसने जो तीन चीज बताए थे वो थोड़ा सा एक बार हम कोई भी कार्य करते हैं माता जी ना, जैसे कोई जीवात्मा पहली बार जब इस भौतिक जगत में आता है, उसको ब्रह्मा का पोस्ट दिया जाता है, योनि दिया जाता है, सबसे सर्वोत्कृष्ट कि हम भोग अलग अलग से स्वतंत्र होकर के वो विलास करने आए हैं ना, तो ब्रह्मा के उस पे तो अलग अलग गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। और जो कार्य करते हैं माता जी, अब आपको कर्मा साइकिल समझाना पड़ेगा। अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोर्मुखम, कर्मा साइकिल होता है ये। तो उसका संस्कार बनता है, गुणों के अनुसार कार्य करने पे संस्कार। तो अलग अलग कार्य किए, अलग अलग संस्कार बन के जैसे किसी में भी ऐसा नहीं है कि हम तीनों गुणों से बने हैं जी, तो बिल्कुल 33% सतोगुण, 33% रजोगुण, 33% तमोगुण, ऐसा नहीं होता है माता जी। अलग अलग गुणों का, इसमें कुछ परसेंट सतोगुण, कुछ परसेंट। अब भगवत गीता 16वां अध्याय पढ़िए तो उसमें ये बताता है कि कभी कभी सतोगुण रजो और तमो को हरा करके प्रधान हो जाता है, कभी कभी रजोगुण तमो और सतो को हरा के प्रधान हो जाता है। ये गुणों का सम्मिश्रण है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और प्रत्येक चीज ब्रह्मांड में तीनों गुण से बनी हुई माता जी। नहीं, ये तीनों है, तीनों का अलग अलग वो है। 3 का कॉम्बिनेशन बन के 3 3 9 बन गया, 9 का कॉम्बिनेशन बन गया 27, फिर 81, 343, ये जो भी आगे कैलकुलेट